नमस्कार, न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अजीत। सीधे गाजियाबाद लिए चलते इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं। पेशेंट को उपलब्ध करवाई जा रही है, फिर आरआरटी जा करके वहां पर उनका एंटीजन टेस्ट करती है और उस मामले में फिर अगर कोई व्यक्ति कहीं भी कोई इस प्रकार की स्थिति आती तो उसके लिए तत्काल जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम आगे की कार्रवाई करती है। होम आइसोलेशन में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को टेली कंसल्टेशन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है और उसके बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। यहाँ की ICCC को मैंने स्वयं भी निरीक्षण किया, गाजियाबाद में मैंने निरीक्षण किया, इससे पहले सभी जनपदों में मैंने निरीक्षण किया है। तो ये सारी स्थिति प्रदेश के अंदर है। मेरी आप सबसे अपील है, राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य कर रही है और केंद्र सरकार का पूरा सहयोग और मार्गदर्शन इस संबंध में प्राप्त हो रहा है। हर एक तबके का ध्यान सरकार रख रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंदर हर गरीब को पर यूनिट 5 किलो खाद्यान्न वितरण की कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा राज्य सरकार ने भी तय किया है कि 3 महीने तक, अगले 3 महीनों के लिए प्रदेश के अंदर जितने भी कार्ड धारक हैं या जितने भी जरूरतमंद होंगे उन सबको निःशुल्क खाद्यान्न हम लोग उपलब्ध करवाएंगे। 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको हम लोग खाद्यान्न उपलब्ध कराते हैं, इसको निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराते हैं। इसलिए जनप्रतिनिधियों से भी, प्रशासन से मैंने कहा, जितने भी जरूरतमंद होंगे, अगर राशन कार्ड नहीं है, किन्हीं कारणों से राशन कार्ड निरस्त हुआ है, उसको तत्काल सत्यापन करवा करके उन्हें खाद्यान्न उपलब्ध, राशन कार्ड बनवा करके खाद्यान्न उपलब्ध कराने की कार्रवाई तत्काल प्रारंभ करने की तैयारी करनी चाहिए। दूसरा, कोरोना कर्फ्यू के कारण कुछ तबके में काफ़ी लोगों के कार्य, कुछ लोगों के प्रभावित हुए हैं। यद्यपि हम सभी उद्योग चला रहे हैं, उद्योगों में कोविड केयर सेंटर हम लोगों ने बनाए हैं, वहाँ पे कोविड हेल्प डेस्क भी बनी हुई हैं, लेकिन इस सब के बावजूद जैसे स्ट्रीट वेंडर हैं, ठेला खोमचा लगाने वाले लोग हैं, रिक्शा, ई रिक्शा, नाविक, नाव है, धोबी है, मोची है, इस कैटेगरी के लोगों के कार्य प्रभावित हुए हैं। इन सभी लोगों को 1000 रुपये का मासिक भत्ता सरकार अलग से उपलब्ध करवाने की कार्रवाई प्रारंभ कर चुकी है और उन्हें भी लगभग 1 करोड़ ऐसे लोग होंगे जिनको हम लोग इससे आच्छादित करेंगे। और कोरोना के खिलाफ इस पूरी लड़ाई को उन सभी जनता जनार्दन के सहयोग से, इस अभियान के साथ जुड़े हुए सभी संबंधित के साथ मिलकर के हम लोग एक बार फिर से देश की इस लड़ाई को विजयी की ओर बढ़ाएंगे। मेरी आप सबसे भी अपील है कि पब्लिक अवेयरनेस में आपकी बहुत अच्छी भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका है। हम लोगों से इस बारे में कहें। देखिए, फर्स्ट वेव से ही इस आशंका को व्यक्त की जा रही है कि हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए लोग घर से बाहर न निकलें। खासतौर पर आपने देखा होगा, ये ब्लैक फंगस, डायबिटीज से जुड़े हुए लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। जिनका डायबिटीज अनियंत्रित है या जो अपनी मर्जी से स्टेरॉइड ले रहे हैं, उसका ये साइड इफेक्ट है और इसके लिए आवश्यक है कि हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए लोग सावधानी रखें, घर से बाहर न निकलें, घर के अंदर भी मास्क धारण करें। शेष अन्य लोग घर के बाहर निकलते भी हैं तो मास्क जरूर पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें। किसी चीज़ को छूते हैं तो सैनिटाइजर से या पानी और साबुन से हाथ धोएं। इन नियमों का पालन हर व्यक्ति करेगा तो कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को विजयी बनाने में बहुत देर नहीं लगेगी और इस कार्यक्रम को आगे हम लोग मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। गाजियाबाद नगर के अंदर ऑक्सीजन के 9 प्लांट स्वीकृत हुए हैं, जिन पर कार्य कुछ में प्रारंभ हो चुका है, कुछ पे कार्य प्रारंभ होने होगा। लेकिन ऑक्सीजन के क्षेत्र में पूरे प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी केंद्र और राज्य सरकार ने कार्य प्रारंभ किया है। वर्तमान में 300 ऑक्सीजन प्लांट पूरे प्रदेश के अंदर हम लोगों ने लगाने की कार्रवाई प्रारंभ की है, जिसमें से 9 अकेले गाजियाबाद में, और इस पूरी कमिश्नरी में 35 ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर के लगाने जा रही है, जिसमें कुछ CSR से भी है और कुछ प्राइवेट सेक्टर से भी जुड़े हुए लोग निवेश कर रहे हैं। हमारी उसमें पॉलिसी आ चुकी है, इंसेंटिव उन लोगों को हम उपलब्ध करवा रहे हैं
वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भी बृहद स्तर पर चल रहा है। 45 प्लस में 3,45,196 लोगों को अकेले गाजियाबाद में वैक्सीन दिया जा चुका है और 18 प्लस में 17,822 युवाओं को अब तक यहाँ वैक्सीन दिया गया है। तो 3,63,018 कुल लोगों ने अब तक गाजियाबाद में वैक्सीन लिया है। वैक्सीनेशन के इस कार्यक्रम के लिए हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र में इसके बाद हम टारगेट करने जा रहे हैं। हर कॉमन सर्विस सेंटर में गांव के किसी दिव्यांग को, बुजुर्ग को, महिला को रजिस्ट्रेशन के लिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। हम वहां से उनकी सुविधा उपलब्ध करवाएंगे और हर एक व्यक्ति को सुरक्षा कवच वैक्सीन के माध्यम से भी उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह से लगातार दौरे पर हैं और अब गाजियाबाद में है, वो यहीं पर रात्रि विश्राम करेंगे। लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया है। अपने स्तर पर राज्य सरकारें काम कर रही। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में संक्रमण की दरों में गिरावट आई है। 3 महीने तक जरूरतमंदों को निःशुल्क अनाज दिया जाएगा। हर तबके का ध्यान सरकार रख रही है। स्ट्रीट वेंडर्स, रिक्शा चलाने वालों को 1,000 रुपए देने की बात कही गई है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने की बात कही गई है। हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े लोग घर से बाहर ना निकलें। 3 महीने तक जरूरतमंदों को निःशुल्क अनाज देने की बात कही गई है।